अब हम कंटिन्यू करते हैं, एक दफ़ा हम फॉसास कर लेते हैं। फॉसास के अंदर के स्ट्रक्चर्स हम लोग कर चुके हुए हैं पहले ही, क्योंकि इसमें वही बोन्स है, वही फोरामेन है, वही सारा कुछ है। ठीक है, 3 हमारे पास फॉसास में डिवाइड होती है हमारी क्रेनियल कैविटी, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा। ठीक है, जो आपका एंटीरियर क्रेनियल फॉसा है वो बनता है आपकी फ्रंटल, एथमॉइड और स्फिनॉइड बोन से। ठीक है, इसमें फ्रंटल लोब आती है ब्रेन की और ऑल्फैक्टरी नर्व आती हैं। जो आपका मिडल क्रेनियल फॉसा है ना, वो बनता है स्फिनॉइड और टेम्पोरल बोन से, जिसमें टेम्पोरल लोब्स आती हैं और एक ग्लैंड आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और उसके बाद जो आपका पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा है वो बनता है बाकी रिमेनिंग बोन्स स्फिनॉइड, टेम्पोरल, पेराइटल और ऑक्सीपिटल से। यानी स्फिनॉइड और टेम्पोरल का सिर्फ इतना सा पार्ट होता है ज्वाइनिंग, मेनली ऑक्सीपिटल बोन से और पेराइटल बोन से। ठीक है, इसमें आपका, अच्छा आप क्लियर है सबको? एम आई ऑडिबल टू एवरीबडी? जी मैम। ठीक है, एंटीरियर क्रेनियल फॉसा, मिडल क्रेनियल फॉसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा। एंटीरियर में फ्रंटल, एथमॉइड और स्फिनॉइड बोन आएगी, मिडल में रिमेनिंग पार्ट जो स्फिनॉइड का है और टेम्पोरल है वो आएगा, और पोस्टीरियर में स्फिनॉइड, टेम्पोरल, पेराइटल और ऑक्सीपिटल बोन आएगी। ठीक है, ये बेसिकली इनको हमने एक डिवीजन की है फॉसास को अपनी आसानी के लिए। इनके अंदर के कंटेंट्स हम कर चुके हैं, ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि ये बेसिकली क्रेनियल फॉसास होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है ना स्कल की वॉल्ट पर चलते हैं। जो बेस है ना वो हम कर चुके हैं, अब हमने करनी है वॉल्ट ऑफ स्कल। ठीक है, स्कल का जो अपर पार्ट है, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको वॉल्ट ऑफ द स्कल जो होती है ना वो इनर सरफेस दिखाती है स्कल की। ठीक है, इसमें आपके पास क्या आ जाता है, इसमें आपके पास बेसिकली आपके सूचर्स की लाइन आती है, कॉरोनल, सैजिटल और लैम्बडॉइड। वो हम कर चुके हुए हैं, आपको पता है कॉरोनल सूचर, सैजिटल सूचर और लैम्बडॉइड सूचर्स की लाइन आती है। जब आप स्कल की वॉल्ट को अंदर वाली साइड से देखते हो ना, इनर सरफेस ऑफ स्कल वॉल्ट देखते हो, तो पहले तो आपको 3 सूचर्स नज़र आते हैं। उसके बाद इस वॉल्ट के अंदर क्या होता है, इस वॉल्ट के अंदर ना छोटे छोटे फोविया या पिट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे करके ओपनिंग्स होती हैं, ग्रूव्स कह लो। ठीक है, उस इन पिट्स का, इन फोविया का क्या फ़ायदा होता है कि ये लॉज करते हैं लैटरल वीनस लेक्यूने को। ठीक है, जिसके अंदर से स्कल की वेन्स और मेनिंजियल वेन्स पास करती हैं। हमने पढ़ा है ना कि हमारी जो क्रेनियल कैविटी है, हमारी क्रेनियल कैविटी बेसिकली पूरा जो हमारा स्कल है ना उसको जो है वो होल्ड करती है। ठीक है, यानी हमारी जो पूरा स्कल है वो हमारा क्रेनियल कैविटी है। ये हमारी ब्रेन, मेनिंजीज, उसकी आर्टीरियल, वीनस, ठीक है, और नर्व सप्लाई को होल्ड करता है। नीचे वाला पार्ट बेस होता है, ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो आपका वॉल्ट होता है। अब हम वॉल्ट पढ़ रहे हैं, अब जाहिर सी बात है कि जो हमारा वॉल्ट है वो भी वही सारी चीज़ें होल्ड करेगा जो हमारे नीचे वाले पार्ट ने की थी, लेकिन नीचे वाले पार्ट से आपके नेक के भी स्ट्रक्चर आते हैं। जो आपका ऊपर वाला पार्ट है ना उसमें आपको सबसे पहले तो सूचर्स नज़र आ जाएंगे। सूचर्स के बाद आपको यहाँ पे छोटी छोटी पिट्स नज़र आती हैं। उन पिट्स के अंदर क्या होता है, वेन्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं डिप्लॉइक वेन्स ऑफ स्कल और मेनिंजियल वेन्स। जाहिर है ब्रेन की कवरिंग है मेनिंजीज, मेनिंजीज को भी एक वीनस सप्लाई चाहिए, तो वो जो वीनस सप्लाई होती है ना वो टॉप पे होती है, तो वो इन पिट्स के अंदर होती है। मेनिंजियल और डिप्लॉइक वेन्स स्कल की और मेनिंजीज की वीनस सप्लाई है। दूसरी जो चीज़ होती है ना इन पिट्स में होती है एक स्पेशल चीज़ जिसको हम कहते हैं एरेकनॉइड ग्रेन्युलेशन।
एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशन जो होती है ना, वो प्रोजेक्शन होती हैं एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन की। ये एरेक्नॉइड ग्रैन्यूल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वॉल्ट ऑफ स्कल में से कुछ करना है तो फिर आपने ये एरेक्नॉइड ग्रैन्यूल्स याद रखने हैं। एरेक्नॉइड ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? ये प्रोजेक्शन होती हैं एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन की, जो कि CSF को ड्रेन करते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को, फ्रॉम सब एरेक्नॉइड स्पेस टू वीनस सर्कुलेशन ड्रेन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको? एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशंस क्या हैं, इनका क्या फंक्शन है? हाँ, CSF एब्जॉर्प्शन। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आपके पास आ जाती है, ये जो वेन देखो, ड्यूरल वेन्स, एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशंस, ये सारा कुछ हमारी स्कल की इस वॉल्ट के अंदर है। ठीक है, इसका काम है हमारे CSF को एब्जॉर्ब करना और उसको ड्रेन करवाना। ठीक है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशन और ये वेन्स का फंक्शन याद रखना है। फॉर द कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये होती कहाँ पर हैं, ताकि जब आप ये स्टेटमेंट में पढ़ो ना, तो आपको ये ना हो कि ये पता नहीं किस चीज़ की बात हो रही है। अगर आपको ये पता होगा ना कि ये कहाँ पे लोकेटेड है और ये दिखती कैसी हैं, इनकी पिक्चर आपके माइंड में होगी, तो फिर आपके लिए स्टेटमेंट सॉल्व करना आसान होगा। अच्छा, मैं रिपीट करती हूँ। हमारी स्कल की ऊपर वाली कैविटी को हम वॉल्ट कहते हैं। उस वॉल्ट को जब आप अंदर से देखते हो तो सबसे पहली चीज़ जो आपको नज़र आती है वो आपको सूचर्स नज़र आते हैं। सूचर्स हम कर चुके हुए हैं कि वो किस किस बोन से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको छोटी छोटी ग्रूव्स नज़र आती हैं। अभी भी देखोगे ना तो ये इसमें आपको ये ग्रूव्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके ना इन ग्रूव्स को कर रहे हैं। इन ग्रूव्स में एक चीज़ होती है डिप्लॉइक वेन्स, जो कि स्कल और ब्रेन की वेन्स होती हैं। ठीक है, एक चीज़ होती है मेनिंजियल वेन्स, जो कि मेनिंजीज की वेन्स होती हैं। और एक चीज़ होती है आपकी एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशन। एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशन प्रोजेक्शन होती है हमारी एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन की, जो कि बेसिकली क्या करती हैं, ये एब्जॉर्ब करवाती हैं CSF को। ठीक है, उसके बाद आपके पास कुछ नैरो ग्रूव्स होती हैं जो कि लेके जाती हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मिडल मेनिंजियल वेसल्स, मिडल मेनिंजियल आर्टरी और ब्रेन को भी, वेन को भी जो है वो इधर ग्रूव्स होती हैं जो लेके जाती हैं। यहाँ तक समझ में आ गया है कि स्कल की जो वेनस सप्लाई होती है ना, अगर किसी ने कभी वैसे भी ब्रेन की कोई पिक्चर वगैरह देखी हो तो ब्रेन के ऊपर ना छोटी छोटी ब्लू कलर की वेन्स होती हैं जो बिल्कुल सुपरफिशियल होती हैं। तो बेसिकली वो वेन्स जो होती हैं वो इस वॉल्ट के अंदर अपनी ग्रूव्स बना देती हैं। उन ग्रूव्स को हम बस डिस्कस कर रहे हैं कि वो कौन कौन सी होती हैं। उसमें हमने एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशन पढ़ा है, डिप्लॉइक वेन्स पढ़ी हैं, मेनिंजियल वेन्स पढ़ी हैं और मेनिंजियल आर्टरी पढ़ी है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? सब क्लियर है यहाँ तक? आज का लेक्चर में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, हम आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर एंड कर रहे हैं।